वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में 3 सूत्र हुए हैं। प्रसंग चल रहा है उपास्य और उपासक। उपास्य उपासना के योग्य परमपिता परमेश्वर ब्रह्म हैं और उपासक जीवात्मा है, और जिन साधनों के माध्यम से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के माध्यम से जो उपासक उपासना करता है वो ब्रह्मांड अलग है। तो प्रसंग चल रहा है उपास्य ब्रह्म ही है। तो चौथे सूत्र में भी इसी बात को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले जो पिछले प्रसंग में किसी के प्रश्न रह गए थे तो आप पूछ सकते हैं, और पूछने की प्रक्रिया वही है। पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर जब मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे। हाँ जी, अजीत कुमार जी बताइए। अपना पहले म्यूट खोलिए फिर बोलिए। नमस्ते। उपास्य और उपासक में जब हम ये पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में भी, कि कानों में सुनने की सामर्थ्य जो है वो परमात्मा की सामर्थ्य है। कान सुन नहीं सकता, सुनने की जो सामर्थ्य परमात्मा देता है। आंखें देख नहीं सकती, आंखों में देखने की सामर्थ्य परमात्मा देता है। तो ये कौन किसकी उपासना कर रहा है, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्वामी जी दिमाग में, ये कैसे हो रहा है। ने आपका प्रश्न क्या है कि देखने वाला जो दृश्य देख रहा है और उस देखने वाले में देखने का सामर्थ्य नहीं है, तब परमात्मा उसको देखने के लिए आंखें बना करके देता है। अब वो देखने वाला दृश्य जो संसार का जो भी स्वरूप है उसको देख रहा है, और संसार के दृश्य के रूप में देख करके उसका आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है। अब इसमें आपका क्या प्रश्न है? इसमें यहाँ उपासना नहीं चल रही ना? नहीं, देखने का काम तो हाँ कर, लेकिन देखने का सामर्थ्य परमात्मा ने ही तो दिया उसमें। देखिए, देखने का सामर्थ्य देना अलग है और उपासना अलग होती है और उपास्य अलग है। यहाँ देखने वाला जो देख रहा है वो प्रकृति को देख रहा है, संसार को देख रहा है, और उसको देखने के लिए सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। तो इसमें उपास्य उपासक का कोई संबंध नहीं है ना जी। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये मन में संशय पैदा होता है कि जो उपासक को उपासना का सामर्थ्य फिर तो परमात्मा से ही मिल रहा है ना। अगर हम उपासना करते हैं तो उपासना करने का सामर्थ्य तो परमात्मा का ही होगा। जी बिल्कुल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उपासना करने वाला जो उपासना करता है उसका सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? संशय किस पर है आपको? मतलब किस संशय है कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं और जिसके सामर्थ्य से कर रहे हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सामर्थ्य दिया जा रहा है
वो सामर्थ्य भी परमात्मा है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी हाँ, तो तभी आपका प्रश्न अब स्पष्ट हुआ है। जो सामर्थ्य दिया जा रहा है परमात्मा की ओर से दिया जा रहा है, पर वो सामर्थ्य परमात्मा अपने से नहीं दे रहा है, वो प्रकृति से लेकर के दे रहा है। प्रकृति से साधन बना करके, जैसे शरीर बना के दिया है, इंद्रियां बना करके दिया है, मन को बना करके, महतत्व को, बुद्धि को, ये सब बना करके दिया है। ये सारे सामर्थ्य जो परमात्मा ने दिए हैं, शरीर से लेकर के महतत्व तक, ये सारे के सारे सामर्थ्य प्रकृति के हैं। परमात्मा अपने में से लेकर के सामर्थ्य नहीं दे रहा है ना। हाँ जी। तो प्रकृति के भी अपने सामर्थ्य हैं, वो उसमें परमात्मा का सामर्थ्य का कोई सामंजस्य नहीं है? नहीं, उसमें जैसे कोई इंजीनियर जो है बिल्डिंग बनाता है, मान लीजिए सिविल इंजीनियर है और वो बिल्डिंग बनाता है और बनाने का काम कर रहा है, लेकिन वो किसको लेकर के बना रहा है? वो जो सीमेंट है, ईंटें हैं, सरिये हैं, उन सब को लेकर के, और जो उसके सहयोगी जो मिस्त्री है और जो लेबर है, उन सब को लेकर के वो बना रहा है। तो जिस वस्तु को लेकर के बना रहा है वो वस्तु अलग है ना, वो खुद अपने में से लेकर के थोड़ा बिल्डिंग बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे में सामर्थ्य नहीं है देखने का, तो परमात्मा जो है इसी प्रकृति में से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है प्रकृति में से लेकर के, फिर वो मेरे को दे दिया और उस साधन से मैं देखने का काम कर रहा हूँ। जैसे कोई चश्मा लगाता है ना, तो चश्मा भी लगाता है तो वो जो डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट, जो लिखता है उसको कि भाई आपका जो देखने का सामर्थ्य कम हो गया है और इतना नंबर आपका कम है, तो आपको एक चश्मा पहनना है, फिर ऑर्डर कर देता है और चश्मा बनाने वाले ने उसको चश्मा बना के दे देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी जीवात्मा के पास ये सामर्थ्य नहीं है देख करके, फिर वो प्रकृति में से लेकर के साधन बना दिया है, फिर उनके माध्यम से देख रहा है। सारे जड़ हैं या चेतन में जो भी सामर्थ्य है, तो क्या हम उस परमात्मा का ही माने कि परमात्मा का ही सामर्थ्य है, या इनका अपना भी कोई सामर्थ्य है, प्रकृति का और जीवात्मा का? देखिए, जीवात्मा का अपना सामर्थ्य है, प्रकृति का अपना सामर्थ्य है, परमात्मा का अपना सामर्थ्य है। यदि तीनों के स्वतंत्र अपने अपने सामर्थ्य हैं। जी, सब तीनों स्वतंत्र सत्ता हैं जी। तो मेरे में जो सामर्थ्य है वो देखने का सामर्थ्य है, लेकिन बिना साधन के नहीं देख सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है स्वयं ही सब कुछ कर सकूं, इसलिए सामर्थ्य कम सामर्थ्य है। देखने का सामर्थ्य है लेकिन उसमें सामर्थ्य कम है, तब परमात्मा बाह्य साधन बना करके देता है। और प्रकृति में दिखाने का सामर्थ्य, इसलिए वो दिखा रहा है। अभी इस पे और चिंतन करना। हाँ, जरूर करिएगा जी। और हाँ जी, अपने राम जी बताइए, क्या प्रश्न है? आप अपना म्यूट खोलिए पहले माइक्रोफोन को। काफी समय से मैं आपके द्वारा भी वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ जी। उससे पहले डिवाइन सोसाइटी और चिन्ह मिशन के जरिए जस्ट क्लास अटेंड करते करते थोड़ा बहुत मतलब उसका अध्ययन कर रहा था। लेकिन अभी आपके द्वारा जो उपनिषद और वेदांत का सुनने को मिला, तो सबसे पहले मैं आदि गुरु शंकराचार्य या ब्रह्ममुनि स्वामी के प्रति साष्टांग नमस्कार करता हूँ, और कोई भी ऐसा शब्द जो मेरे द्वारा निकले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। लेकिन उद्देश्य यही है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं और जो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, उद्देश्य तो सबका एक है,
सिर्फ वाक्यों में उसने, जब हम प्रमाण द्वारा किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसी में कुछ त्रुटि निकाल कर, मतलब उसी में कोई त्रुटि या उसमें ही कुछ करके ये नहीं कहा उसके माध्यम, लेकिन सबके कहने का एक अर्थ तो एक जैसा ही है। अब आदिगुरु शंकराचार्य ने सुना है वर्ष की अवस्था में ही या उसके बाद कुछ ही वर्षों में पूरे वेदों को मतलब अपने अंतर्हित कर लिया था। वो जब 13 वर्ष की आयु में जब वो अपने गुरु गोविंदाचार्य जी से मिले हैं तो कावेरी नदी के किनारे पर खड़े होकर वो एक स्तुति कर रहे थे। वो 2 मिनट लगेंगे। मनोबुद्धि है का चितानी न हम नैच पृथ्वी नैच ध्यान नैच व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। मैंने द्वेष रागो मैंने लोभ मोहो बदो नय वास्य भव न धर्मो न जातो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ एम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। मैंने मृत्यु शंका न में जाति भेद है पिता न माता न जन्म न बंधु न मित्रम गुरु न शिष्य चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप है विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रिय नाम सदा में समर्पण न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप है शिवोहम शिवम। मैं मेरा मतलब कहने का यही है कि जो हमने अब तक जो पाया कि कोई भी जीव जब अज्ञान रूपी अहंकार या से जब छुटकारा पा जाता है, जैसे हमें कहा जाता है जब आप किसी गरीब की सेवा करो तो सर्व हिम एज दाई मैनिफेस्टेशन, योर एज दाई मैनिफेस्टेशन। मतलब हर एक आदमी में आप सच्चिदानंद का दर्शन करो, किसी भी आत्मा ने। हमारे जो गुरुदेव स्वामी स्वानंद जी थे वो कोई भी आदमी जाता था उसके चरणों में पड़ जाते थे। वो उस आदमी के चरणों में नहीं पड़ते थे लेकिन उसके अंदर जो सच्चिदानंद है उसके प्रति साष्टांग नमस्कार करते थे। तो सिर्फ ये अपने आर्य समाज में और इसमें सिर्फ यही फर्क है, मतलब विवेचना में फर्क हो सकता है, समय का फर्क हो सकता है, एक प्रारब्ध का भी फर्क हो सकता है। मतलब वो जो आदमी किस अवस्था में किस चीज को कैसे स्टडी करता है। लेकिन बस जो आदि शंकराचार्य जी का यही कथन था कि हर आदमी जब अज्ञान दूर हो जाता है मेडिटेशन करके और वो जो एक उसके द्वारा वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है जो बिल्कुल परमात्मा का ही ये सत्य स्वभाव है। हम खाली हमारा मत यह है कि कोई भी आदमी परमात्मा जैसा नहीं बन सकता, परमात्मा जैसे गुण पा सकता है लेकिन पूर्ण परमात्मा नहीं बन सकता। बस उन्होंने उसमें ये कह दिया कि वो एक पूर्ण परमात्मा ही है, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। हर आदमी चैतन्य स्वरूप बन सकता है लेकिन वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमारे वेदों में और सिद्धों में लिखा हुआ है। जब अज्ञान पूरा दूर हो जाता है तो वो मतलब वो रूप ले सकता है। इसी तरह समष्टि प्रकृति में भी जब व्यष्टि में ऐसा हो सकता है तो समष्टि में भी हर एक कोई कर सकता है, लेकिन बिरला ही कर पाता है। हजारों जन्मों में कोई एक ही मतलब ब्रह्मत्व को प्राप्त। तो यही थोड़ा सा मेरा विवेचन था। वो आपकी बातें सब ठीक है जो आप इन के माध्यम से कहते हैं, लेकिन हाल ही ये छोटा सा अर्थ ही हम अभी तक काफी समझ कर मतलब जी रहे थे। तो ये बार बार जब दोनों में थोड़ा सा वो होता है तो मन को थोड़ा सा दुख पहुंचता था। तो बस यही मैं जी ऐसा है कि इसीलिए मैंने कहा था कि हमें दुख नहीं पहुंचना चाहिए। सब अपने अपने कथन कर रहे हैं तो हमें यथार्थता को, सत्यता को, न्याय को समझना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा से सर्वथा अलग है या नहीं है। तो एक व्यक्ति दोनों को अलग नहीं मानता है और बाकी सब लोग दोनों को अलग अलग मानते हैं।
तो हमें क्या मानना है, जो प्रमाण है उसको लेकर के मानना चाहिए। तो यदि शंकराचार्य का ये मत है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उनके बारे में अच्छा ही लिखा है। उन्होंने ये कहा है, यदि आदि शंकर ने खंडन करने के लिए केवल ब्रह्म को स्वीकार किया है तो कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा किया है। यदि उनका सिद्धांत ही ये है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब झूठा है, तब गलत है। तो उसी बात को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर केवल स्वामी दयानंद को लेकर के हम नहीं चल रहे, हम लोग चल रहे हैं आदि काल से, जो ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी तक जो ऋषियों ने कहा है, जितने शास्त्रों में ये बातें कही गई है, सब जगह आत्मा को, परमात्मा को, प्रकृति रूपी सत्वरजतम को अलग अलग ही स्वीकार किया है। सभी ऋषियों ने ये स्वीकार किया। न केवल ऋषियों ने स्वीकार किया, साक्षात वेद मंत्रों में भी स्पष्ट किया है कि ये तीनों अलग अलग है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर स्वामी ब्रह्ममुनि जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, आप में से जो भी लोग अलग अलग लोगों से प्रभावित हैं और उनके मंतव्यों को आप लोग लेकर के चल सकते हैं, और सब अपने अपने गुरुओं को सामने रखते ही हैं। मैं किसी भी गुरु का कोई अनादर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य गलती कर सकता है, परमात्मा गलती नहीं करता, ऋषि गलती नहीं करते हैं। इस बात को भी आपको समझना है कि जिसको हमने ऋषि माना है, कोई भी ऋषि हो, ऋषि के रूप में जो प्रमाणित होता है, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं ला सकते हैं। हाँ, ऋषि के मानने में प्रश्न चिन्ह ला सकते हैं कि उसको हम ऋषि माने या ना माने, उसमें परीक्षण कर सकते हैं, उसका मंथन कर सकते हैं और उसमें सत्यासत्य के बारे में, उनके विषय में खोज कर सकते हैं। जब ये पता लगे कि ये ऋषि ही है, तो जब ऋषि के रूप में, मंत्रद्रष्टा के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता है। और ऋषियों ने अलग अलग ही माना है। बाकी जो आदर्श पुरुष हैं, जो ऋषि बने नहीं हैं, उन लोगों में हो सकता है किसी ने गलती की हो, कोई अलग ढंग से किसी को स्वीकार किया हो, तो उसी पर लेकर के हम चर्चा चल रही है। यहाँ पर ऋषियों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो ऋषियों से अतिरिक्त जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो लिखा है उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो उन महापुरुषों पर जिनका भी अपना आदर भाव है, मैं उस आदर भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहता हूँ। सभी अपने अपने आदर भाव रखिएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है, केवल आदर को सामने रखते हुए सत्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यथार्थता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, या हमारे निकट के लोग, बड़े लोग होते हैं, उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हम देखते हैं और उनके अंदर जब कोई गलती होती है, मनुष्य होने के नाते उस गलती को भी हम देखते हैं, पर उस गलती को सत्य नहीं मान सकते, न्याय नहीं मान सकते, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा ही सबके साथ करना चाहिए। हमें पता है कि पीता सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, हम नहीं पीते हैं, तो हम उसको उचित नहीं मानते हैं, फिर भी पिता मान करके चल रहे होते हैं। इतने मात्र से हम नज़रअंदाज करके, उनको अवॉइड करके, उनको तिरस्कार करके जीवन से अलग नहीं करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी महापुरुष हैं, जिनमें अच्छाई हैं, उनको हमें स्वीकार करना है और उनके आदर्शों पर हमें चलना है। अगर उन महापुरुषों में कोई गलतियाँ, कोई दोष दिखाई देते हैं, बस उन्हीं को हम अपने जीवन में ना उतारें, उनको नज़रअंदाज करें, केवल गलतियों को, और उनको आदर्श मान करके चलें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रमाण को, सत्य को, न्याय को, सभी को स्वीकार करना चाहिए। बाकी प्रश्न था कि एक कोई भी चीज, चाहे मैं एक प्रश्न रखिए, आप प्रश्न रखिए, सिद्धांत मत बताइए जी। जैसे एक मनुष्य अष्टांग योगा, साधना, चतुष्टय, इन सब का परिपालन करके, प्योरिटी अटेन करके
कर्म सेल्फलेस सर्विस करके गुरु के सामने बैठकर उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करके जब वो मनन करता है, वो निध्यासन करता है, ब्रह्मकार वृत्ति बहुत लंबे समय तक रखता है, तब एक ऐसा होता है इंट्यूशन से कि वो आदमी खुद उसी में ही मर्ज हो जाता है ईश्वर के अंदर, और वो अपना जो एक जीवात्मा जो एक अज्ञान है वो उससे दूर हो जाता है, वो बिल्कुल भ्रमत्व हो जाता है। मेरा प्रश्न यही है, क्या एक जीवात्मा भ्रमत्व की स्थिति में नहीं आ सकती क्या? हाँ, ऐसा है कि जब अविद्या को समाप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार जब जीवात्मा करता है तो उसके अंदर अविद्या ना होने के कारण से वो ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म नहीं होता है। ब्रह्म जैसा का अर्थ है जैसे ब्रह्म में अविद्या नहीं है तो आत्मा में भी अविद्या नहीं है, और ब्रह्म जो है कभी दुखी नहीं होता है तो ये भी दुखी नहीं होता है, और उसमें भी अविद्या नहीं, इसमें भी अविद्या नहीं, उसमें आनंद से युक्त है वो, तो उसी ब्रह्म के आनंद से युक्त होकर के ये भी आनंदी बन जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म जैसा कहा है, ब्रह्म नहीं कहा है। जी, जो शंकराचार्य जी ने और इसमें यही फर्क है कि उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मत्व ही प्रदान कर लेता है, बस हमने ये फर्क है कि वो ब्रह्म कैसा बनता है, क्या यही दोनों के कथनों में? नहीं, उसमें शंकराचार्य ने दोनों बातें कही है, इसलिए आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको और स्पष्ट होगा। जहाँ एक जगह वो लिखते हैं वो ब्रह्म ही है, और दूसरी जगह लिखते हैं वो ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म नहीं होता है। दोनों बात लिखते हैं वो, इसलिए वो संशय पैदा करता है। हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लोग का मतलब है जो बाकी ऋषि लोग जो लिखते हैं वो एक ही सिद्धांत को रखते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म जैसा बनता है, ब्रह्म कभी नहीं बनता है। सभी ऋषि लोग लेकिन दोनों में देखा जाए तो कोई इतना फर्क तो है नहीं कि क्या ब्रह्म जैसा कह दो या ब्रह्म तो ही हो गया। बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है कि ये पिता जैसा है और पिता ही है, ये नहीं हो सकता। हम एक दूसरे को बोलते हैं देखिए जी ये मेरे पिता जैसा है, उनको पिता नहीं मानते हैं। पिता का मतलब जिसने जन्म दिया है, माँ का मतलब जिसने जन्म दिया है, वो माता है, पिता है जिनसे हमने जन्म लिया है। लेकिन किसी का माँ नहीं रही, किसी का पिता नहीं रहे हैं, तो हम दूसरों के सहारे से जीते हैं तो उनको पिता जैसा मानते हैं, पिता नहीं मानते हैं। माता जैसा मानते हैं, माता नहीं मानते। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। जी जी जी, तो प्रेम कुमार जी बोलिएगा। स्वामी जी, अभी इससे पूर्व बातचीत चल रही थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राण के बारे में। जैसे ईश्वर को गुरु कहते हैं तो प्राण स्वरूप है, तो जो हमने 31वें सूत्र में पिछले बाद में पढ़ा था, तो वो प्राण और मुख्य प्राण, तो वो मुख्य प्राण है या प्राण है? जी, ऐसा है कि जहाँ मुख्य प्राण शब्द आया है 31वें सूत्र में, ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों में जो प्राण शब्द से बोला जाता है वो उन सबसे मुख्य होता है, उसको मुख्य प्राण नाम से बोला है। और परमात्मा को जो प्राण स्वरूप बोला है वहाँ मुख्य और गौण की बात नहीं है, वो बस प्राण स्वरूप है, अर्थात प्राणों को देने वाला है, इसलिए प्राण स्वरूप कहा है। जी, तो इन्हीं प्राणों को देने वाला है जो 5 प्राण है हमारे। जी जी जी, तो वो प्राण स्वरूप जो है हमें ये 5 प्राण देने वाला है। जी जी, ऐसा मानेंगे? जी जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और शेखर जी बोलिए। जी, प्रणाम स्वामी जी। जी जी, आदि शंकराचार्य जी की बात को रखते हुए हमारे उपनिषदों में वेदों, व्याकरण को वेदों का वेद कहा है, व्याकरण ग्रंथ को।
और अपने गुरुजी व्याकरणाचार्य हैं, उनसे मैंने सुना कि ऋषि दयानंद ने भी मतलब जो शब्दार्थ किया मंत्रों का, जैसा वो भाव दिखाना चाहते थे उस डायरेक्शन में उन्होंने कर दिया। और श्री अरविंदो जी कहते हैं कि हम परमात्मा बन सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं जान सकते, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो मेरा थोड़ा सा इसलिए जो भाई अपने गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्रंथ में अपने मुनि जी मतलब आदि शंकराचार्य जी को ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने अच्छा इन्होंने एक दो एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया, उसको अपना उसका समाधान किया कि ये विचारधारा गलत है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एक फोकस लेके उसको मतलब उसको वो दिखाना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा है। वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि देखिए जितने भी आज वेदांत के भाष्य हैं उन सब में आदि शंकराचार्य को प्रमुख माना जाता है। उन्हीं के आधार पर बाकी लोगों ने भी भाष्य किए हैं, बहुत सारे लोगों ने। और आदि शंकर ने जो भाष्य किया है वो केवल इस रूप में किया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा ही एक तत्व है और जीवात्मा तत्व अलग, प्रकृति तत्व अलग नहीं है, वो असत्य है। तो इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। क्योंकि जीवात्मा को अलग से ना मानना, सत्वर स्तंभ रूपी जो दृश्य ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है इसको ना मानना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। तो इस इतने बड़े सिद्धांत को जब खंडित किया जाता है तो उसको तो टारगेट बनाया जाएगा ना। वो एक बार नहीं है, लाख बार जब भी वो प्रसंग आएगा तब भी उनको टारगेट बनाया जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े सिद्धांत को उल्टा बता रहा हो तो जब भी वो प्रसंग आएगा तो उनको टारगेट बना करके उनके बारे में कहा जाएगा। ये एक शास्त्रीय पद्धति है। किसी का अवहेलना करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ उस गलत सिद्धांत को खंडित किया जा रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात है, यदि हम तीनों तत्व को मानते हैं तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर केवल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ और मैं ये सारे खंडन को पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ाते हुए भी मेरे मन में आदि शंकर के प्रति कोई गलत भाव नहीं आ रहा है। उन्होंने जो महान काम किया है उसको ध्यान में रख करके मैं उनको कोई हीन दृष्टि से देखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने बोला था, अगर मेरे पिता सिगरेट पीता रहे या पीते थे और इसलिए मैं उनको पिता ना मानूं, ऐसा नहीं है। एक दोष था, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सारे अच्छे गुण थे ना पिता में, इसलिए मैं उसको पिता ही स्वीकार करूंगा। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो आदि शंकर हो, चाहे वो कुमारिल भट्ट हो, और जितने भी लोगों ने जो वेदों के लिए बहुत मेहनत करके सारा जीवन झोंक दिया है, उन्हीं के बदौलत वेद आज तक जिंदा है और उसी परंपरा से स्वामी दयानंद तक पहुँचे हैं। तो इसलिए उनके पुरुषार्थ को हम नकार नहीं रहे हैं, उनके अच्छाइयों को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गलत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, केवल उसी की विवेचना हो रही है। बाकी उनकी अच्छाई के बारे में ये जो विवेचना करने वाले भी स्वीकार करते हैं और वो सभी लोग ये बात को मानते हैं कि उन लोगों के कारण से वेद यहाँ आज तक सुरक्षित हैं, ये खंडन करने वाले भी। तो इसलिए जब जब एक पिता शराब पीता हो, एक पिता सिगरेट पीता हो, तो जब जब शराब और सिगरेट के बारे में चर्चा होगी तो उस सिगरेट पीने वाले की, उस शराब पीने वाले का खंडन तो होगा ना। उसमें हमें परेशानी क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए। जी शेखर जी, जी शेखर जी, हाँ रुकिएगा रुकिएगा। जी स्वामी जी, मतलब हमने थोड़ा सा, कह रहा हमारा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम योग दर्शन का भाष्य देखते हैं तो वहाँ इतना लगता नहीं है, और यहाँ हम इसको देखते हैं जो अपने
अपने ब्रह्ममुनि जी हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब स्पेशल उससे टारगेट किया, जैसे कई बार हमारी आर्य समाज के विद्वानों में मानसिकता होती है। जी जी जी, केवल देखिए उस मानसिकता को लेकर के यहाँ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने योग दर्शन का भी भाष्य किया है, पर वहाँ ऐसा प्रसंग नहीं आया है, वहाँ ऐसा प्रसंग आया ही नहीं है ना। वेदांत दर्शन योग दर्शन में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का कोई उसकी चर्चा नहीं आई है। और आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे, वैशेषिक दर्शन भी ब्रह्म मुनि जी का ही हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी कोई खंडन का प्रसंग नहीं आया है। और उन्होंने लगभग 5 दर्शनों को लेकर के उन्होंने व्याख्याएं की है, तो कहीं और नहीं आया, क्योंकि वेदांत केवल ब्रह्म का विषय है। और वेदांत केवल ब्रह्म का होने से और केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है और बाकियों को झूठा ठहराया गया है, इसीलिए उसको टारगेट बनाया जा रहा है। आप बाकी दर्शन इनके पढ़ेंगे, वहाँ आप नगण्य प्राय देखेंगे, वहाँ ऐसा कोई खंडन नहीं मिलेगा आदिशंकर का जिस तरह का यहाँ किया है। कोई एक आध जगह कहीं किया होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रसंग ही नहीं आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ऐसी चर्चा नहीं है। वेदांत में केवल ब्रह्म को लेकर के चर्चा की जा रही है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वेदांत में केवल ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म को सत्य माना है, बाकियों को झूठा माना गया है, इसलिए वो प्रसंग जरूर आएगा। बाकी दर्शनों में ब्रह्म मुख्य नहीं है। जैसे वैशेषिक दर्शन का तो सारे एलिमेंट्स का विषय है, वहाँ पर एक केमिस्ट्री का विषय है। और सांख्य दर्शन का भी भाष्य इन्होंने भी किया है ब्रह्म मुनि जी ने, वहाँ पर फिजिक्स का विषय है, यानी संसार कैसे बना है। वहाँ पुरुष भी आता है, परमात्मा भी आता है, लेकिन उसका उतना टारगेट नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो आत्मा और प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इतनी ही चर्चा है वहाँ पर। और योग में कैसे उस भगवान को प्राप्त किया जाता है उसकी विधि है, इसलिए वहाँ खंडन का कोई प्रसंग नहीं आया, केवल वेदांत में ही आता है। इसलिए आप बाकी दर्शनों को भी पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसको लेकर के हमें विषय नहीं बनाना चाहिए कि क्यों एक ही व्यक्ति को टारगेट बना करके बताया जा रहा है। वो तो बताया जाएगा, कारण क्योंकि जब जब शराब का विषय आएगा, सिगरेट का विषय आएगा, तो उसका तो खंडन करना ही है। और उसको पीने वाला जो कोई भी होगा उसका भी खंडन करेंगे, चाहे वो मेरे पिता हो चाहे किसी के पिता हो। बस इतना ही समझना चाहिए, केवल उतना ही अंश लेना है हमको। वो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को खंडित करने के लिए बताया जा रहा है, बाकी विषयों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही। इतना अगर समझ लेंगे तो हमें कोई परेशानी दुख नहीं होना चाहिए। जी 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 स्वामी जी, जी जगत और जीवात्मा ये अलग नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ संकल्प मात्र से ही प्रकृति की रचना की। उनके मन में संकल्प आया, उसने अपनी माया जिसे प्रकृति कहते हैं, उसके द्वारा रचना किया इस समष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में जो है हम लोग एज ए इंडिविजुअल उसको हम जीवात्मा कह देते हैं। तो देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने गलत कहा। तो ब्रह्म मुनि जी जब शंकराचार्य जी थे तो उनके बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषियों सबसे साक्षात्कार हुआ, तो सबने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। ये ठीक है कि उस टाइम में ब्रह्म मुनि जी नहीं थे। अगर ब्रह्म मुनि जी भी होते तो साक्षात्कार में शायद वो उनके प्रेजेंटेशन को मान स्वीकार कर लेते। लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने झूठा कहा, शंकराचार्य ने झूठा कहा, या कोई शराबी हो तो उसको डिस्कार्ड करना, ये उनके लिए बहुत अच्छे शब्द नहीं है शंकराचार्य जी के प्रति। जी जी हमें मान सम्मान उनका रखना चाहिए। उनके कारण आज हम सनातन धर्म जिंदा है। अगर वो नहीं होते तो सनातन धर्म जिंदा नहीं होता। तो ऐसे अवसर उनके बारे में नहीं बोलने चाहिए। जी 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 जी, मैं आपका आदर करता हूँ। झूठा का मतलब मैं शंकराचार्य को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको कभी नहीं बोल सकता झूठा। मेरा केवल शब्द आत्मा को झूठा मानना या प्रकृति को झूठा मानना, शंकराचार्य को झूठा कभी नहीं बोल सकता। मैंने केवल जीवात्मा को झूठा बताया जा रहा है,
प्रकृति को झूठा बताया जा रहा है, ये कथन किया है। और ये कथन तो मेरे को करना ही है ना। ज्ञान के कारण उनमें मोची जाती है, अगर ज्ञान नहीं हो तो सभी न तत्व है, सभी ब्रह्म। देखिए, सभी में ब्रह्म तत्व है, इसका तो कोई निषेध नहीं करेगा। केवल इतनी सी बात हो रही है कि क्या जीवात्मा ब्रह्म तत्व है या जीवात्मा ब्रह्म तत्व से अलग है, या जीवात्मा अलग है। लेकिन जब जीवात्मा अपने अज्ञान को दूर कर लेता है तो जीवात्मा ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। विलीन का मतलब है अब वो अलग, उसका अस्तित्व अलग नहीं रहेगा, वैसा ही हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है। वो अपने आइडेंटिटी को खो बैठता है, वो उसके अलावा उसे कोई ध्यान नहीं रहता, कोई चिंतन नहीं होता, वो वही बन जाता है। नहीं, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि उसमें खो जाना, उसमें विलीन होना, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। क्या जीवात्मा का अलग अस्तित्व नहीं रहेगा जब उसमें खोने के बाद में? नहीं, अच्छा, 1% का चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसा है, इसका अर्थ है कि जो पहले जो सिद्धांत आपने बोला है कि जीवात्मा अलग है लेकिन अपनी अविद्या को पूरा करेगा तो फिर परमात्मा में मिल करके वो एक होता है, ये शंकराचार्य का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। वो शंकराचार्य लिखते हैं आगे, आप आगे पढ़ेंगे इन्हीं वेदांत के सूत्रों में, वो जीवात्मा को परमात्मा से बिल्कुल अलग मानते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, तभी आपको पता लगेगा। जब सारे शास्त्र हम पढ़ेंगे शांति से तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमें पक्ष बना करके नहीं चलना, केवल ये पक्ष तो हमको बना के चलना ही होगा कि सत्वर स्तंभ परमात्मा से बिल्कुल अलग सत्ता रखने वाला है, जीवात्मा परमात्मा से अलग सत्ता रखने वाला है और परमात्मा की सत्ता अलग है। ये हमारा सिद्धांत है और सभी ऋषियों का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है। अगर आदि शंकर का सिद्धांत यही है तो कोई ये संवाद होगा नहीं। अगर आदि शंकर का ये सिद्धांत है कि केवल एक ही तत्व है, दूसरी तीसरी कोई सत्ता ही नहीं है, तब पक्ष बनेंगे। तो सत्वर स्तंभ में तो वो भी बिलीव करते थे शंकराचार्य जी की, जो सत्व रज और तम प्रकृति तो हर जीवात्मा में एज पर मतलब होती है, लेकिन जब रजस और तमस दूर हो जाते हैं और सबकी पराकाष्ठा हो जाती है, उस टाइम मतलब वो परम तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये इस आपका कहने का अर्थ ये है कि ये जो संसार है, प्रकृति जो भी दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म तत्व से ही निकला है और ब्रह्म तत्व में ही विलीन होता है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं ना? जी जी जी, तो ये आपका सिद्धांत हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारा ये सिद्धांत नहीं है, हमारा या वेद का ये सिद्धांत नहीं है। वेद का तो यही सिद्धांत है कि वो अलग तत्व है और जीवात्मा अलग तत्व है और परमात्मा अलग तत्व है। ये वेद का सिद्धांत है। वेद में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। जब ऋषियों में अगर मतभेद होता है या आपके और मेरे में मतभेद होता है तो हम दोनों को वेद का आश्रय लेना होगा और वेद में ये बताना होगा कि वेद में केवल ब्रह्म तत्व को ही बताया है और जीवात्मा को अलग नहीं बताया है, प्रकृति को अलग नहीं बताया है, अथवा जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म तत्व में विलीन होकर के एक ही हो जाते हैं। ये हमें वेद के आधार पर समझाना होगा, तभी कोई बात सामने आएगी। जी, इसमें कोई बात नहीं है। जी, तो आगे बढ़े जी हम लोग। प्रश्न किसी के और है क्या, जो जिनकी प्रश्न पूछना हो? हाँ, रेणु जी बोलिएगा। एक बार पर जलान की जरा समझा दीजिए। जी माता जी, जलान का अर्थ है, जकार का अर्थ उत्पत्ति, लकार का अर्थ है प्रलय, लय हो जाना, और अन का अर्थ है प्राण लेना, यानी जीवित रहना, यानी उसकी सुरक्षा, जिसको आप कहते हैं ना पालन। तो जकार का अर्थ उत्पत्ति और अन का अर्थ है स्थिति, यानी संसार को बनाए रखना, उसकी स्थिति बनी रहे, उसका पालन निरंतर चलता रहे। और ला का अर्थ हो गया लय, यानी प्रलय। ये है जलान का अर्थ। ये तीनों को करने वाला परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को जलान कहते हैं।
जी जी रेणु जी बताइए। धन्यवाद स्वामी जी। जी सत्वरजतम गुण है। नहीं, गुण का अर्थ यहाँ पर पदार्थ है। गुण शब्द पदार्थवाची है, तो सत्व पदार्थ, सत्व गुण का मतलब है सत्व पदार्थ, रजोगुण का मतलब है रज पदार्थ, और तमो गुण का मतलब है तम पदार्थ। यहाँ गुण शब्द पदार्थवाची है, क्वालिटी धर्मवाची नहीं। जी, तो उन 3 पदार्थों से प्रकृति बनी। उन 3 पदार्थों से प्रकृति बनी ऐसा ना कह करके उन तीनों पदार्थों को जब समुदाय के रूप में देखते हैं तब उसको प्रकृति नाम से बोला जाता है। जी। और जो हमारे अंदर सत्वगुण को भी प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान होता है, वो अलग वस्तु है। नहीं, इसको ऐसा आप देखिएगा कि सत्व रज तम से ही सारे पदार्थ बने हैं, और शरीर भी सत्वरज तम से बना है, लेकिन सीधा सीधा सत्वरज तम से नहीं बना है, पंचमहाभूतों से बना है। तो पंचमहाभूतों के अंदर भी सत्वरज तम है। तो अब शरीर के अंदर जिन पंचमहाभूतों को लेकर के शरीर बनाया गया है, इस शरीर में सत्वरज तम भी है, उसके भी गुण हैं। तो जब शरीर के अंदर सत्व के गुण उद्बुद्ध होते हैं, यहाँ पर गुण का मतलब है क्वालिटी, जो सत्व नामक तत्व के जो भी धर्म हैं, उनकी विशेषता हैं, जब शरीर में वो उद्बुद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, तब बोला जाता है सत्वगुण प्रधान है। यानी सत्व नामक पदार्थ यहाँ उभरा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति शांत दिखाई देता है, उसके शरीर में शांति दिखाई देती है। शांति का मतलब है शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल स्थिर होकर के बैठा है और स्थिर मति से बैठा हुआ है, मन चंचल नहीं हो रहा है और शांति से बैठ कर के सबकी बातों को सुन रहा है, और आवेश नहीं है और गुस्सा नहीं है और चिड़चिड़ा नहीं है, तो माना जाएगा इसके अंदर सत्वगुण उभरा हुआ है। पर सत्वगुण उभरा हुआ का मतलब है सत्वगुण का जो धर्म है वो उभरे हुए हैं, इसका ये अभिप्राय होगा। जी जी, समझ में आया। हाँ, ऋषि जी बोलिए, ऋषि आर्या जी। ओम स्वामी जी, ये सत्य संकल्प जो गुण है उसकी व्याख्या थोड़ी सी और कर दीजिए। जी 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 सत्य संकल्प। जी, सत्य संकल्प का अर्थ है कि परमात्मा जो भी विचार करता है, जो भी जीवात्माओं के लिए कार्य करता है, वो सारे के सारे सत्य होते हैं। संकल्प का मतलब है इच्छाएं। जब हम लोग संकल्प करते हैं तो हम इच्छा करते हैं, और सत्य इच्छाएं करते हैं तो सत्य संकल्प कहलाएंगे। और परमात्मा तो केवल सत्य संकल्प करता है, अर्थात उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो जीवात्मा के कल्याण के लिए, वो सारे के सारे सत्य होते हैं, इसलिए वो सत्य संकल्प वाला है। इसको सत्य इच्छाओं वाला ऐसा भी कह सकते हैं आप। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी का? हाँ, श्री जी बोलिए। स्वामी जी, जो प्रश्न चल रहा था, आपने जो किया था कि परमात्मा और जीवात्मा मिल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, परमात्मा नहीं हो जाती है आत्मा, जीवात्मा। मेरा एक मोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हैं मोटी भाषा में, कि अगर नमक और पानी लिया जाए, नमक और पानी मिल जाते हैं, तो अस्तित्व तो दिखने में तो नहीं दिखता है, लेकिन क्या नमक और पानी अलग दिखते, मतलब उनका अस्तित्व क्या मिल जाता है? उसके कहना इसको हम इस रिलेशनशिप को परमात्मा और जीवात्मा के बराबर समझ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा है। नमक और पानी दूध में मिलकर के आपाततः हमें अलग नहीं दिखते। जैसे चीनी और दूध को घोल दो तो हमें चीनी अलग से नहीं दिखाई देती है, उसमें घुल मिल गई ऐसा मोटी भाषा में बोला जाता है, लेकिन चीनी का तत्व अलग ही रहेगा वहाँ पर, पानी का तत्व अलग ही रहेगा। और एक मोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे गर्म पानी से स्नान करते हैं, नहाते हैं ना सर्दियों में यहाँ पर भारत में, और कोई कोई 12 महीने भी नहाता है, तो गर्म पानी होता ही नहीं है, पर उस पानी के बीच में जो स्पेस होता है, क्योंकि अग्नि जो है सूक्ष्म है, पानी स्थूल है,
और जो स्थूल पदार्थ होता है उसमें सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश होकर के जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ वहाँ पहुँच करके वो ठहर जाता है। तो अग्नि जो पानी के अंदर प्रवेश करके रहती है तो पानी के बीच बीच में जो स्पेस है वहाँ पर अग्नि बैठ जाती है। और जब पानी हम हाथ में लेते हैं तो हमको गर्म लगता है, पानी गर्म नहीं होता है, वो अग्नि गर्म होती है, लेकिन हमको आपातता दिखता है पानी गर्म है। पानी अलग रहेगा और अग्नि अलग रहेगी। तो एक तत्व एक ही रहेगा, दो तत्व जब मिल जाते हैं हमको मोटे तौर पर मिले हुए दिखते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। और साइंस का भी एक नियम है, जो आप में से जितने भी लोग साइंस पढ़े हुए हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। एक वस्तु एक ही रहेगी, वो दो नहीं बन सकती है। ये वो बात कही जा रही है जो अंतिम, जो रॉ मटेरियल के रूप में, एटम के रूप में जो अंतिम तत्व को जब देखते हैं उसकी बात हो रही है। ये अलग बात है, आज के साइंस अंतिम तत्व को आज तक पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचे वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो दो है तो दो रहेंगे, 10 है तो 10 रहेंगे, जितने तत्व उतने ही रहेंगे, वो मिलकर के एक नहीं हो सकते। फिर भी जो हम लोग मिलाते उसको असेंबलिंग कहते हैं, मतलब उसको इतना इकट्ठा करके रखते हैं, इतना पास पास रखते हैं, वो आपातता हमको अलग दिखाई नहीं देते हैं। बस इतनी सी बात है। तो दो है तो दो ही रहेंगे, दो मिलके एक नहीं हो सकते और एक दो नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा को अखंड कहा जाता है। और आदि शंकर ने जब आगे एक सूत्र आप पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप में से कई लोगों को ये बात समस्या बार बार आती रहेगी कि एक प्रसंग आया इसी वेदांत दर्शन में, जब मुक्तात्मा मुक्ति में जाता है तो उस प्रसंग में वहाँ पर आ रहा है कि क्या जगत में आकर के, संसार में आकर के मुक्तात्मा को इंटरफियर कर सकता है अपनी फैमिली वालों के साथ में, या कोई बहुत दुखी है या कोई बहुत गलत दुष्ट लोग हैं, दुष्टों को रोके और अच्छे लोगों को हेल्प करे, ऐसा कोई इंटरफियर कर सकता है क्या मुक्तात्मा? तो कहते हैं कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, आकर के व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता, अच्छे में या बुरे में। जगत व्यापार वर्जम कहा है, यानी जगत में वो व्यापार नहीं कर सकता। यानी जैसा व्यापार का मतलब है, जैसे हम लोग लेन देन का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार मुक्त आत्माएं बिल्कुल नहीं कर सकती। वो दृष्टा बन करके देख सकती हैं मुक्त आत्माएं, लेकिन वो व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती। एक ये बात है। और दूसरी बात उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है या नहीं है, तो कहते हैं नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट लिखा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं हो सकता। हाँ, अंश जैसा है, अंश नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया। अगर ये भी आगे चल कर के वो लिखते हैं एक सूत्र में, यदि जीवात्मा को परमात्मा का अंश मान लिया जाए तो फिर परमात्मा को चोर, लुटेरा, डाकू, गलत आदमी मानना पड़ेगा। ऐसा हेतु दे करके वो आदि शंकर स्पष्ट लिखते हैं वहाँ पर कि अंश जैसा है वो अंश नहीं हो सकता, स्पष्ट लिखा है। तो इसलिए आदि शंकर भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, जैसा उनका भाष्य है। ये अलग बात है, वो और जगह पर फिर वो एक कर देते हैं। इसलिए समस्या आती है कि एक जगह तो बिल्कुल खंडन करते हैं आदि शंकर और दूसरी जगह स्वीकार करते हैं। वो एक भी मानते हैं और एक जगह एक नहीं मानते हैं। तो उनके इन दो बातों में से कौन सी बात हम स्वीकार करें? वो खुद ही स्पष्ट नहीं है इस विषय में। तो ये स्पष्ट नहीं है। मैं उनका इस रूप में बता रहा हूँ क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैनी और बौद्धों ने ब्रह्म को ही नकार किया था उस जमाने में, और केवल प्रकृति को स्वीकार किया और जीवात्माओं को स्वीकार किया है। और जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड बना करके, मनुष्य बना करके सब कुछ किया है, उस परमात्मा को ही हटा दिया। यानी जैसे हम लोग बहुत बड़े होकर के, महान होकर के अच्छा काम करते हुए माँ बाप को भुला देते हैं ना, तो ऐसे ही परमात्मा को ही हटा दिया। तो उन्होंने टिट फॉर टैट,
जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा, अच्छा आप लोग प्रकृति को और जीवात्मा को मानते हो और भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, अभी दिखाता हूँ। उन्होंने क्या कर दिया है, ब्रह्म ही एक सत्य है, न प्रकृति है और न जीवात्मा है, ऐसे उन्होंने खंडन किया है, ऐसा लगता है उनके शास्त्रों को देखने से। इसी बात को ध्यान में रख करके महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है, यदि खंडन करने के लिए अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो कोई बात नहीं है, ठीक कर दिया। अगर उनका वास्तव में यही सिद्धांत है कि जीवात्मा अलग नहीं है, केवल परमात्मा ही एक है, तब तो वो गलत होगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है वहाँ पर। तो हमें यही लगता है खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। अगर उनको यही सिद्धांत स्वीकार्य है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, प्रकृति कोई अलग नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ ये सूत्र आए हैं अलग बताने का, फिर वहाँ पर भी वैसी व्याख्या करते हैं। उन्होंने वैसी व्याख्या नहीं किया, वहाँ पर बिल्कुल ये स्वीकार किया, यदि जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानोगे तो अखंड नहीं रह सकता, अखंड एक स्वरूप नहीं, क्योंकि अखंड वस्तु अखंड रहेगी, उसमें खंड नहीं हो सकते हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है कि अगर जीवात्मा को परमात्मा का अंश माने तो फिर तो परमात्मा चोर लुटेरा डाकू मानना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं मान सकते, ये भी लिखा है उन्होंने। ये सब उनके शब्दों को अनुवाद कर रहा हूं मैं आपको, और ये आप इसी वेदांत में पढ़ेंगे आप उनके उदाहरणों को आगे जा करके। इसलिए कोई व्यक्तिगत तौर पर मत लेकर के हम केवल सिद्धांतों को ही ध्यान में रख करके चलते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप जिन जिन को भी मानते हैं हम उनका अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, केवल सिद्धांत को लेकर के ही हम खंडन करेंगे। और भाष्यकार भी खंडन कर रहे हैं, और वैयक्तिक रूप से मेरे को किसी से कोई क्या कहते हैं उसको, आपत्ति नहीं है, बस केवल सिद्धांत को मैं सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो इस सिद्धांत को लेकर के चलता हूँ ना व्यक्तिगत तौर पर, कि मैं सत्वर स्तंभ को अलग मानता हूँ, प्रकृति जिसको कहा जा रहा है, और जीवात्मा को अलग मानता हूँ, और परमात्मा को अलग मानता हूँ, और मेरे पीछे आधार वेद है और वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथ हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मेरे को इस संदर्भ में कोई गलत ठहराएगा और वेदों में ये दिखा देगा कि नहीं ये अलग अलग नहीं है, केवल एक ही ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठा है, अगर ऐसा कोई सिद्ध करेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिद्ध करना होगा। बिना सिद्ध किए अगर कोई कहे कि हम नहीं स्वीकार कर सकते, और ना ही आपको स्वीकार करना चाहिए, प्रमाणों से विरुद्ध बात किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जी। तो वैसे समय भी हो गया आपका प्रश्नोत्तरों के रूप में, अब जितना भी समय बचा है तो कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये खंडन तो जी निरंतर आएगा, क्योंकि विषय ही एक ब्रह्म है, और एक ही ब्रह्म को लेकर के जब व्याख्यान किया जाएगा तो आदि शंकर बार बार आएंगे, और जहाँ भी उनके केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के संदर्भ में कोई बात आएगी, या जीवात्मा परमात्मा एक है अलग अलग नहीं है, ऐसी जब बात आएगी तो भाष्यकार ब्रह्म मुनि जी खंडन करते जाएंगे। बस उसको आप साक्षी भाव से पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत लिख रही है तो उसको छोड़ दीजिएगा, पर दिल को लेकर के, दिल में लेकर के मत बैठिएगा, या आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि परेशान किसी को नहीं होना है, और यथार्थता को, प्रमाणों को स्वीकार करके चलना चाहिए। हाँ, अभी कोई अथर्व जी बोलिए। तो नमस्ते स्वामी जी, मैं अथर्व के नाम से जुड़ती हूँ, सुजाता औरंगाबाद। जी जी जी। स्वामी जी, मेरा स्वाध्याय कम है, शायद इसलिए ये प्रश्न मुझे बार बार आता है कि ठीक है कि हम 3 तत्वों को मानते ही हैं वेदों के अनुसार, लेकिन जब 3 तत्व जब अपने आप बने हैं तो एक जड़ बना है और 2 चेतन बने हैं, और वो भी जो जड़ बना है वो भी तो कितना सिस्टमैटिक है कि सत्वर रजतम साम्यावस्था में है, तब उसे प्रकृति कहते हैं। और ये जो 2 चेतन बने हैं तो एक अल्पज्य बना है और एक इतना सर्वज्ञ बना है कि उसमें कुछ कमी ही नहीं है। तो ये तत्व ऐसे
ऐसे कैसे बन सकते हैं, ये मुझे प्रश्न बार बार जी सता रहे। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा सुजाता जी कि ये बने हैं का मतलब है पहले नहीं थे, फिर ये चेतन के रूप में, भगवान के रूप में बन गए, पूर्ण सर्वज्ञ के रूप में। और जीवात्मा पहले से नहीं था, अब जीवात्मा अल्पज्ञ के रूप में बना, और सत्वर स्तंभ जैसा भी जड़ के रूप में बना, ऐसा नहीं है। सत्वर स्तंभ जो मूल तत्व हैं वो पहले से ही है, वो किसी से नहीं बने, ना उसको किसी ने बनाया है। और जीवात्मा जैसा है वैसे पहले से ही है, और परमात्मा जैसा है वो पहले से ही है। इनको नित्य पदार्थ कहते हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। उसका स्वरूप वैसा ही है परमात्मा का, वो सर्वज्ञ के रूप में विराजमान है। और जीवात्मा जैसा है अल्पज्ञ के रूप में, ये पहले से ही वैसा ही है। और प्रकृति जड़ के रूप में पहले से ही वैसा ही है। तो तीन अनादि तत्व है, नित्य तत्व है, इनको किसी ने नहीं बनाया है। जी, अब आप बताइए सुजाता जी। किसी ने नहीं बनाया, यही सोचते हैं स्वामी जी, अपने समझ में नहीं आता। तो आपने मीन्स किसी, हम तो मानते कि किसी के बिना कोई कुछ बन नहीं सकता। हाँ, तो जो कार्य पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं, और कोई भी बनता है ना, आप स्वयं इस बात को बोल करके आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो किसी से तो बनाया होगा। तो जिससे बनाया जाएगा उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना, वो पहले से है ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई बनती है वस्तु, मान लीजिए परमात्मा भी बना है, तो किसी से तो बनेगा ना, उसका भी तो कोई रॉ मटेरियल होगा। और जीवात्मा भी बना है तो उसका भी कोई रॉ मटेरियल होगा। और सत्वर स्तंभ भी, प्रकृति भी अगर बनी है तो उसका भी कोई रॉ मटेरियल होगा। यानी पहले से कोई चीज़ होगी, उसको लेकर के तो बनाया जाएगा ना। तो आप भी तो इस बात को स्वीकार कर रहे हो इस प्रश्न के अंदर कि कोई पहले से होता है और उससे कोई वस्तु बनती है। तो पहले से कोई वस्तु हो सकती है ना। तो जो पहले से वस्तु हो सकती है वो परमात्मा पहले से ही है, ये क्यों ना माना जाए। अगर परमात्मा भी किसी से बन गया ये माना जाएगा, तो फिर वो किससे बना है वो सामने लाना पड़ेगा। जीवात्मा जिससे बना उसको सामने लाना होगा, प्रकृति जिससे बनी है उसको भी सामने लाना पड़ेगा। अगर कोई है तो आप बता सकती हैं, अथवा कोई भी बता सकता है इस बात को कि वो किन से बने हैं। तो वो जब सामने आएगा तो फिर उस पर भी प्रश्न आएगा, आप वाला प्रश्न, वो किन से बने हैं। फिर जो भी आएगा सामने उस पर भी प्रश्न आएगा। आखिर कहीं तो आपको या किसी को रुकना पड़ेगा ना, कि कोई तो ऐसी वस्तु पहले से होती है, उसी को लेकर के बनाई जाती है, ये बात सामने आएगी फिर। जी स्वामी जी, पर फिर भी वो मेरा स्वाध्याय शायद कम है, मैं और पढ़ दूं। हाँ जी बिल्कुल। डिफरेंस क्यों है यही नहीं समझ रहा है। डिफरेंस तो अपने आप को नित्य ही है, पहले से ही है, तो फिर अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, जड़ और चेतन का डिफरेंस क्यों है? वो तो जो पहले से नित्य होते तो डिफरेंस होंगे ना। दो वस्तुएं अगर है तो डिफरेंस होंगे ना, एक दूसरे में भेद तो रहेगा ना। अगर तीन ही वस्तुओं है, मीन्स ऐसे 4-5 नहीं, क्या 2 नहीं है? हाँ हाँ, तो जीवात्मा एक नहीं है ना, जीवात्मा असंख्य है लेकिन एक जैसे हैं। और परमात्मा एक ही है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, एक ही से काम चल सकता है, तो एक ही है, पहले से ही है। और सत्वर स्तंभ जो है वो अनकाउंटेबल सत्व है, अनकाउंटेबल रज है, अनकाउंटेबल तम है, बहुत हैं वो, 1 2 4 नहीं है, वो बहुत हैं। पर समूह के रूप में 3 हैं, बाकी असंख्य है ना ये सब चीज। परमात्मा मात्र एक तत्व है, बाकी आत्माएं, जीवात्माएं असंख्य हैं हमारी दृष्टि से, और सत्वर स्तंभ भी असंख्य हैं। तो 3 ही नहीं है, यहाँ पर असंख्य हैं, समुदाय के रूप में 3 हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रहलाद जी बोलिए। म्यूट खोलना पड़ेगा। हाँ, तब तक शेखर जी बोलिए। जी थोड़ा सा, जब हम बोलते हैं सब परमात्मा में है, तो हमारे हृदय आकाश में अपने भीतर आत्मा मतलब हृदय आकाश में ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। ऐसा उपासना में मतलब सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, सब नक्षत्र को, पूरे ब्रह्मांड को
अपने हृदय में अंदर आकाश में देख सकता है, ऐसा थोड़ा सा समझ आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा लंबा समय होगा शायद ये। जी 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 जी, देखिए जो बाहर जिस तरह संसार बना हुआ है वैसे संसार को हृदय में देखता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो उपनिषदों को पढ़ते समय हमने बार बार इसकी चर्चा की है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो पूरा ब्रह्मांड बाहर जैसा है वैसे शरीर के अंदर वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसे बाहर सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जो भी है वैसा ही शरीर में, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो अलग ढंग का है। ये इसको कहते हैं वाक्यार्थ बोध करने के लिए, जैसे 3 प्रकार के वाक्य बोला जाता है ना, कि एक अभिधा में और एक लक्षणा में और एक व्यंजना में। तो ये कथन जो है एक व्यंजना में है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जैसे जितने भी घड़े हैं उन सभी घड़ों में मिट्टी है, तो सभी घड़ों में मिट्टी पाई जा रही है। सारे कपड़ों में उसका जो धागे हैं वो पाए जाएंगे। तो ऐसे ही सत्वर स्तंभ से ही महतत्व बना है, तो सत्वर स्तंभ महतत्व में है, ऐसे ही हर पदार्थ में सत्वर स्तंभ है। तो जो ब्रह्मांड के जो तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं उसके अंदर उसका जो रॉ मेटीरियल है वो शरीर में भी विराजमान है। तो जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है और जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में। इस रूप में आप लेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा। और भी इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से होती हैं, जो मैंने समय समय पर अलग अलग जहाँ जैसा प्रसंग आया था वहाँ वैसा बताया था। पर इतना ही कहना चाहूँगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम केवल एक छोटे से स्थान में, हृदय में पूरे ब्रह्मांड जैसे बाहर है उसको वैसा का वैसा देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं इसका अर्थ। बाकी आगे कभी और समय मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं तो मैं समय के अभाव से चर्चा नहीं करूँगा, आगे कभी करेंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। बस अंत में एक ही बात पुनः आप सबके सामने रख कर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी को मैं गलत नहीं ठहराऊंगा। व्यक्तिगत तौर पर केवल सिद्धांतों की चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, किसी भी महापुरुष का खंडन करना ना मेरा तात्पर्य है, ना भाष्यकार का ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही हमें लगता है। केवल सिद्धांत को लेकर के ही बात हो रही है। जो वेद के अनुरूप जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना है, और जो वेद के विरुद्ध जिस किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, स्वामी दयानंद का हो या किसी भी ऋषि का हो, जो वेद के विरुद्ध किसी का भी होगा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही मेरा कहने का अभिप्राय है। और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेरे भावों को भी समझ लीजिएगा। किसी का खंडन व्यक्तिगत तौर पर करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ना भाष्यकार का है। केवल सिद्धांत को लेकर के चर्चा हो रही है और उस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न आप सब करेंगे। इसको व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने भावनाओं को लेकर के इसमें मत जोड़िएगा। तो आशा करता हूँ आप सब पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। केवल इस खंडन को देख कर के कोई इसमें तो खंडन ही है, इसको क्या पढ़ना है, ऐसा मान करके ना चले तो फिर आगे और समस्या आ जाएगी। इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये खंडन मंडन तो चलता रहेगा और दोनों की बातें सामने आएंगी, तो जो आपको उचित लगेगा वही आप स्वीकार करेंगे। इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं रहेगा कि हम जो कह रहे हैं वही आपको मानना है। पर पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े एक दूसरे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे और प्रमाण का पता नहीं लगेगा। ओम जी। सभी को नमस्ते।